नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अश्विन। आप देख रहे हैं UTHS और आज की स्टोरी है हमारे ही पास की। मैंने कुछ सुना है, कुछ बहुत भयानक शायद, और ये ज़्यादा दूर की नहीं है, बस मेरे यहाँ से 200 या 300 मीटर दूर की बात है। यहाँ पे पास में एक मंदिर है और मुझे आज पता लगा कि वो मंदिर और उसके बाहर जो अभी वाल्मीकि चौक बना है एक, वो क्यों बना है। वो चौक बनाने के पीछे की वजह जानकर मुझे बहुत अजीब लगा और वो वजह मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ, वो वजह है एक सेवड़ा। सेवड़ा आप लोगों को पता नहीं होगा। सेवड़ा वो इंसान होता है जो कब्रिस्तान, मुर्दा घर या फिर किसी शमशान के अंदर जाके शैतान की पूजा करते हैं, तो उनको सेवड़े कहते हैं। कई सारी मूवीज़ में भी आपने देखा होगा, ऐसा काला जादू करने वाले तांत्रिक लोग, वो सेवड़ा होते हैं। तो मैंने सुना कि एक मंदिर है हमारे पास यहाँ, बसंती माता। अभी कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ पे से कोई पुजारी या फिर उसके आगे एक और मंदिर है हमारा इधर कोई ऐसा कोई सेवड़ा था, रहता था, पूजा करता था, वो मर गया था और उसकी आत्मा अभी भी यहाँ भटकती है। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ उसकी आत्मा भटकती है, उसकी आत्मा सबको दिखती भी है। और दिखती सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही है, ऐसे नहीं कि सबको दिखती है, मतलब दिखती है कुछ लोगों को। और वो तंग भी करते हैं लोगों को, लाइक आते जाते लोगों का। कई बार यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह होने लगे थे इतने ज़्यादा, हर दूसरे तीसरे दिन की ही बात थी कि कोई ना कोई बड़ा एक्सीडेंट होता ही रहता था इस मोड़ पे। तो उस मोड़ पे फिर एक वाल्मीकि चौक बनवाया गया ताकि ये सब कंट्रोल हो सके। और इससे पहले भी कई बार यहाँ पे लोगों ने मंदिर वगैरह बनवाने की कोशिश की, लेकिन कभी कोई मंदिर बन नहीं पाया, शायद उसी काली ताकत की वजह से। और कहते हैं जो ये सेवड़े वगैरह होते हैं ना, इनके अंदर इतनी ताकत होती है कि किसी इंसान को काबू कर सकते हैं, जिंदा को नहीं, मरे हुए को। वो कैसे? ये रात को शमशान में जाते हैं पूजा करने के लिए, और जो इंसान मर चुका होता है उसकी अस्थियों के साथ करते हैं छेड़खानी, उसकी अस्थियां चुरा लेते हैं ताकि ये लोग उनकी अस्थियों से उनकी आत्मा को काबू में कर सके। तो सोच के देखो वो लोग कितने खतरनाक होंगे जो किसी की अस्थियों से ही उनकी आत्मा को अपने काबू में कर सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात ये कि जब ऐसा कोई बुरा इंसान मर जाता ना, तो उसकी आत्मा और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। और इससे ही थोड़ी दूर एक और मंदिर है जो बसंती माता में मैंने आप लोगों को पहले बताया था, उसके आगे एक चौक पड़ता है। मैंने सुना है कि ये जैसे सेवड़ा है, उसको कुछ अजीब सा कुछ नाम ले देते लोग, बेवड़ा। हम बोलते हैं यार बेवड़ा होता है ऐसे ही, मतलब शराबी वगैरह होते हैं जो लोग पी के रखते हैं उनको बेवड़ा बोलते हैं। कहते नहीं, वो बेवड़ा नहीं। यहाँ पे एक इंसान था जो मर गया था एक्सीडेंट में, और उसकी आत्मा भटकती है। एक रास्ता है, उस रास्ते के इस साइड भी मंदिर है और उस साइड भी मंदिर है, और जो बीच का हिस्सा है ना, वो वहाँ पे वो भटकता है। और कहते हैं वो लोगों को दिखता है ना, उसकी किसी को गर्दन नहीं दिखती कभी भी, वो बिना गर्दन का है, और वो लोगों को पीछा करता है रात को। और इनकी टाइमिंग भी अलग अलग है। लाइक जो सेवड़ा है वो लोगों का पीछा करता है रात को 11 से 12 बजे तक, और जो ये है बेवड़ा, ये लोगों का पीछा करता है रात को 12 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक। और इसका फील हमने खुद किया है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को। और ये हुआ कैसा था, हम लोग भिवानी से आ रहे थे, मैं और मेरा स्टूडेंट। यहाँ पे रात का टाइम था, हम किसी शो से आए थे, तो आ रहे थे। तो हमें रास्ते में क्या महसूस हुआ, रात को ट्रेन लेट थी हमारी, और 2-3 ट्रेन कैंसिल हो चुकी थी। हम रोहतक ही बैठे थे। तो फिर उसके बाद हम आने लगे वहाँ से। तो आने के बाद हमने क्या देखा कि मतलब हमें कोई ऑटो वगैरह कुछ भी नहीं है वहाँ पे स्टेशन पे, हमें ऐसा यहाँ तक पहुँचाने के लिए। फिर हमें कोई ऑटो वोटो मिला नहीं वहाँ से। फिर उसके बाद हम बोलते चलो पैदल ही चलते हैं। तुषार बोलता हाँ ठीक है भैया, हम लोग पैदल ही चलते हैं। पैदल के चक्कर में हम लोग आते रहे। एक और रास्ता है वहाँ पे, उसकी स्टोरी मैं आपको जल्दी बताने वाला हूँ। तो हमें ऐसा लग रहा था हमारे पीछे कोई है,
और जो तुषार था ना, वो तो मेरा हाथ पकड़ के, इतनी टाइट हाथ पकड़ रखा था उस लड़के ने मेरा, इतना डर में था वो। उसको साफ आवाजें सुनाई दे रही थी, उस बंदे की आहटें सुनाई दे रही थी, और उसके रोंगटे रोंगटे खड़े थे, और वो कांप रहा था। मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत गंदी तरीके से कांप रहा था वो लड़का, बहुत खतरनाक तरीके से। वो फिर बसंती माता मंदिर है, वहां के बाद हमें कुछ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पीछे है। तो ये कहानी थी एक छोटी सी, बट इसकी जो पूरी बड़ी कहानी है ना, वो जल्दी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। इन सेवड़े ने और इस बेवड़े ने क्या कुछ किया है, मैं आपको सब बताने वाला हूँ जल्दी। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड का।